ओके, चलिए अब हमारा इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक बचा है इशू का, केवल है ना। इशू ऑफ डिबेंचर्स का हमारा लास्ट टॉपिक बचा है। क्या है हमारा लास्ट टॉपिक? इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑन द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। कौन सा टॉपिक बचा है बेटा हमारा? इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑन द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। क्या है बेटा? इशू ऑफ डिबेंचर्स on the condition of redemption, शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। डालो हेडिंग, या एक साथ ही डालोगे? बीच में जो छूटेगा कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम? शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑन द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, ध्यान दो क्या होता है। अब दो चीजें आ गई यहां पर। एक तो इशू की एंट्री करनी है, हमें एंट्री तो वही करनी है, इशू की ही करनी है, लेकिन साथ में क्या आ गया? रिडम्पशन की कंडीशन भी हमें देखनी है। जो शोधन की शर्तें हैं ना, हमें क्या करना है? उनको भी ध्यान में रखना है। कैसे रखेंगे ध्यान में? क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, समझे अपन उस बात को? तो वही बात क्या करते हैं हम अब यहां पर अभी समझ लेते हैं। बहुत अच्छे से समझना मेरे टॉपिक को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब सब समझते हैं। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है। इशू, इशू में तो क्या होता है? देखो दो पार्ट है ना, कंपनी है एक तरफ और एक तरफ कौन है? पब्लिक। इशू में क्या होता है? कंपनी पब्लिक को क्या देती है? डिबेंचर्स। और पब्लिक कंपनी को क्या देती है? मनी। क्या होता है? कंपनी ने पब्लिक को क्या दिया? डिबेंचर्स। और पब्लिक ने कंपनी को क्या दिया? मनी, पैसा दिया। जबकि बात हम कहीं की करें अगर रिडम्पशन की, ये हो गया पेबैक टाइम। क्या हो गया? पेबैक टाइम। एक तरफ कौन है? वापस वही कंपनी, और एक तरफ कौन है? वापस वही पब्लिक। पब्लिक क्या करेगी? कंपनी को उसके डिबेंचर्स वापस दे देगी, और कंपनी पब्लिक को क्या करेगी? उसका पैसा वापस दे देगी। सिंपल सी बात है। क्या कहलाता है? यही रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कहलाता है। क्लियर? तो जब हमें डिबेंचर्स का जब हम इशू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब हम डिबेंचर्स को जब हम इशू कर रहे हैं, अगर उसी समय हमारे सामने ये चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि डिबेंचर्स का रिडम्पशन कैसे किया जाएगा, तो उस केस में क्या क्या हो सकता है, एंट्रीज कैसे बनेंगी, कैसे नहीं बनेंगी, वो क्या करना है हमें यहां पर समझना है। देखो समझो, दो चीजें हैं। एक तो क्या है? डिबेंचर्स को इशू करना, और एक क्या है? डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना। एक तो ऋणपत्रों का निर्गमन करना, और एक क्या करना है? ऋणपत्रों का शोधन करना। आप सबको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हम डिबेंचर्स को कैसे कैसे इशू कर सकते हैं। एट पार, एट डिस्काउंट, और थर्ड एट प्रीमियम। ये तीन तरीके हैं ना डिबेंचर्स को इशू करने के। हमारे पास तीन ही तरीके हैं। कौन कौन से तीन तरीके हैं बेटा? एट पार, एट डिस्काउंट, और तीसरा कौन सा है? एट प्रीमियम। क्लियर है बिल्कुल ये बात? अच्छा बिल्कुल, चलो अच्छी बात है। तो डिबेंचर्स को भी रिडीम कैसे कर सकते हैं बेटा? हम डिबेंचर्स को रिडीम कैसे कर सकते हैं? एट पार। डिबेंचर्स का रिडम्पशन कैसे कैसे पॉसिबल है? पहला है एट पार, और दूसरा एट प्रीमियम। नहीं, डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर रिडीम नहीं किया जा सकता।
तो ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर, बट्टे पर और प्रब्याजी पर हो सकता है, लेकिन ऋण पत्रों का शोधन केवल सममूल्य पर और प्रब्याजी पर हो सकता है। डिबेंचर्स का शोधन, ऋण पत्रों का शोधन कैसे नहीं हो सकता? बट्टे पर इनका रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है। ये चीज क्लियर है? कोई डाउट नहीं है किसी को यहां तक? चलिए अब बहुत अच्छे से समझना बेटा आगे वापस बात को। तो अब यहां से जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे ना, क्या करेंगे, जब इसको पूरा हम देखेंगे तो हमारे सामने कुछ कंडीशंस बनेंगी। क्या बनेंगी? हमारे सामने कुछ कंडीशंस बनेंगी, और वो कंडीशंस क्या क्या है? पहली कंडीशन, जब हमने डिबेंचर्स को इशू भी कैसे किया है? एट पार। और इसको रिडीम भी कैसे किया है? एट पार। जब ऋण पत्रों का निर्गमन भी कैसे हुआ है बेटा? सममूल्य पर। जब ऋण पत्रों का शोधन भी कैसे हुआ है? सममूल्य पर। When debentures are issued and redeemed both at par. कंडीशन नंबर 1 क्या हुआ बेटा? जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन भी कैसे हुआ है? एट पार। इनको इशू भी कैसे किया है? एट पार। तो इस केस में एंट्रीज क्या बनेंगी? ध्यान दीजिए। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या होगी पहली एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। सिंपल हो गया। अब उसमें नया क्या है? ये तो जो पहले पढ़ा था वही तो है। एंट्री में क्या फर्क आया? रिडम्पशन की कंडीशन आने से एंट्री पे क्या फर्क आया? कोई फर्क नहीं आया। अभी के लिए ही समझो, क्योंकि अभी हम कंडीशन कौन सी पढ़ रहे हैं? रिडम्पशन की। एट पार। एट पार की रिडम्पशन की कंडीशन से कोई फर्क नहीं आएगा। जब भी रिडम्पशन की कंडीशन कौन सी होगी? एट पार। उससे कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे हम बात करें, अब समझते हैं अगली एंट्री को। अगला कंडीशन को हम क्या करते हैं यहां पर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कंडीशन नंबर 2, व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। जब ऋण पत्रों का निर्गमन तो कैसे हुआ है? बट्टे पर। निर्गमन कैसे हुआ है इनका? बट्टे पर। लेकिन रिडम्पशन कैसे होना है? एट पार ही होना है। देखते हैं। When debentures are issued at discount and redeemed at par। जब हमने क्या किया है बेटा? डिबेंचर्स को इश्यू तो कैसे किया है? डिस्काउंट पर। बट्टे पर क्या हुआ? इनका निर्गमन हुआ। लेकिन इनका शोधन कैसे होगा? एट पार। सम मूल्य पर ही क्या होगा? इनका शोधन होगा। तो देखिए उस केस में एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहली एंट्री क्या होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और सेकेंड एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट।
अब डिस्काउंट पर इशू है ना, इशू कैसे है, डिस्काउंट पर है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। क्या फर्क पड़ा यहां भी, क्यों नहीं पड़ा फर्क, क्योंकि रिडम्पशन की कंडीशन कौन सी है, एट पार है। क्लियर। अब अगर हम कंडीशन नंबर 3 बनाते हैं तो क्या बन जाएगी, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार। इशू तो कैसे कर रहे हैं अपन, प्रीमियम पर, और रिडीम कैसे करेंगे इनको, एट पार क्या करेंगे बेटा, इनको रिडीम करेंगे। देखते हैं कंडीशन नंबर 3 बनाते हैं अपन। When debentures are issued at premium and redeemed at par, क्या करना है आपको, redeemed at par। फर्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और सेकेंड एंट्री क्या होगी बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा फर्क, सिंपल सी बात है, क्योंकि रिडम्पशन की कंडीशन कौन सी है, एट पार। क्लियर, ये चीज क्लियर है बेटा अपने को। देखो पहली कंडीशन में क्या था, डिस्काउंट नहीं था, सिंपल सी एंट्री हो गई। डिस्काउंट था अगर इशू पर, कहीं पर, इशू पर, तो डिस्काउंट आ गया डेबिट में। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम आ गया कहां पर, क्रेडिट में। कोई फर्क नहीं पड़ा अपने को, फर्क केवल किस चीज का पड़ेगा, अब फर्क पड़ेगा, ये अच्छे से समझ लेना, इफ मैं लिख देता हूं यहां पर, रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो देखो एक एंट्री बता रहा हूं मैं आपको, उस एंट्री को अपने शरीर में उतार लो। अगर कंडीशन प्रीमियम की है, कौन सी, रिडम्पशन वाली, तो जो सेकेंड एंट्री कर रहे हैं ना अपन, उस सेकेंड एंट्री में उस एंट्री को मर्ज कर दो। कौन सी एंट्री है वो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्री कंफर्म, मतलब बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस फर्क किस चीज का पड़ेगा, कि जहां पर आपने क्या किया था, सेकेंड एंट्री की थी ना, वो सेकेंड एंट्री जो अब तक की है वो भी होगी, साथ में इसको ऐड कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, हमने केस नंबर 4 लिखा, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, इशू तो कैसे हुए बेटा, एट पार, एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। रिडम्पशन कैसे हो रहा है बेटा, एट प्रीमियम। फर्स्ट एंट्री पे कोई फर्क नहीं है, क्या नहीं है बेटा, फर्स्ट एंट्री पे बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। फर्स्ट एंट्री तो जो होनी थी ना वही होगी। क्या हो जाएगी फर्स्ट एंट्री, क्या हो गया इसमें, हाँ क्या होगी, देखो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या एंट्री होगी बेटा,
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये तो होगी होगी, ये एंट्री तो होगी होगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी एंट्री क्या की थी हमने, अकाउंट डेबिट टू, वो भी करनी है, वो भी करनी है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर तो लिखना ही है, पर वो लॉस वाली भी थी ना, तो लॉस डेबिट था, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये भी लिख दो, टू डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कोई दिक्कत है कोई डाउट बेटा? कंफर्म, सबको समझ में आ गई बात? अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब आप मुझे आंसर करेंगे अगली कंडीशन में क्या एंट्रीज होनी चाहिए। मैं लिख रहा हूं यहां पर, व्हेन डिबेंचर्स आर issued at discount and redeemed at premium। बताओ फर्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, वेरी गुड, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, एक एंट्री तो ये होगी बिल्कुल। अब सेकंड एंट्री क्या होगी, पांडे जी बताएंगे। हाँ पांडे जी, तू ही है यहाँ पे और कोई है भी नहीं, और मास्क नीचे करके बताना ताकि मेरे को सुनाई दे। बोलो क्यों? गर्दन हिलाने से काम थोड़ी चलेगा बाबू, काम तो समझने से चलेगा, पढ़ने से चलेगा। अब बता। हाँ, रिडम्पशन तो प्रीमियम पर है और इशू डिस्काउंट पर है, एंट्री क्या होगी? बंसल, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड मानसी, वेट करो। हाँ कुसुम, सिंपल सी बात है, क्या एंट्री होगी? इश्यू अगर डिस्काउंट पर है तो बस जो हमारी नॉर्मल एंट्री क्या बनती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये दो एंट्रियां तो बनेगी, ये तो नॉर्मल एंट्री में आएगा ही आएगा ना। अब साथ में रिडम्पशन प्रीमियम पे तो क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये भी आ जाएगा। टू डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सिंपल, क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? यस सर, क्या दिक्कत है बताओ। हाँ, आगे बात करें। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी?
अब नेक्स्ट कंडीशन, लास्ट कंडीशन, अब तो उसकी बताना फिर आप मुझे। व्हेन डिबेंचर्स आर issued and redeemed both at प्रीमियम। हाँ भाई, फर्स्ट एंट्री क्या होगी बताओ? पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो हो गई बेटा फर्स्ट एंट्री, क्लियर? अब सेकंड एंट्री क्या होगी बंसल? बेटा मानसी, आपके नाम के आगे बंसल लगा हुआ है क्या? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हाँ। लॉस ऑन एप्लीकेशन किसने लिखा है तेरे को? यस दीपेंद्र। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यस। अब तो आगे बोल दे, है? टू डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये क्या क्या होता है? हाँ, टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। क्या पता क्या पढ़ते हैं? यस मानसी, क्या आएगा? अब भूल गए? अब क्या आएगा केशव? क्या आएगा बेटा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और टू एक चीज और आएगी ना फिर। अब क्या आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, हाँ, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर? ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट आप बताइए? कौन सी? क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पर है, और रिडम्पशन प्रीमियम पर है अगर, तो ये तो हमने बताया ही है कि ये तो क्या करना है बेटा, आपको मर्ज करना ही करना है। एट पार चल रहा था वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर क्या है रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो क्या करना है आपको? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये तो लिखना ही लिखना है ना। इशू तो कैसे भी हो, रिडम्पशन कैसे हो रहा है उस पर फर्क पड़ रहा है। इशू कैसे भी हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किससे पड़ रहा है कि रिडम्पशन कैसे हो रहा है। इशू तो तीनों ही कंडीशन में हो रहा है ना। रिडम्पशन अगर एट पार था तो ये कुछ नहीं आएगा। रिडम्पशन अगर एट प्रीमियम है तो इस एंट्री को क्या कर देना है, हमें साथ में मर्ज कर देना है। क्लियर? यही समझ में? बता, जवाब तो देते नहीं है हम। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखो, मैंने आपको टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया है यहां तक। दोनों टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। इस चैप्टर के अंदर आपके दो टॉपिक बचे हैं, उसके पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कल हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के नेक्स्ट क्लास में। आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट है, जब तक समझ में नहीं आए, मैं अभी थोड़ी देर में यूट्यूब पे ये वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा, चैप्टर को टॉपिक को ढंग से पढ़ें। जब तक समझ में नहीं आए इसको देखते रहें, रिपीट कर करके देखो जब तक पूरा टॉपिक समझ में नहीं आ जाए। कोई प्रॉब्लम हो तो कल आप आके मेरे से पूछो, ठीक है ना? समझो जरूर बेटा उस चीज को, समझो। नोट्स कॉपी कर लेंगे, कर लोगे ना? अब तक के लिखे नहीं लिखे इसके पहले के?
बंसल क्यों? बस अब मेरे को लगता है कि फ़ोन करना ही पड़ेगा घर पे, पापा को एक दिन फ़ोन करेंगे और उनसे कहेंगे कि इसके अब ग्रुप में देखो। नहीं, मैं उनको बोलूँगा देखो और ये कितना इसका काम कंप्लीट है, और पापा को कहने से काम नहीं चलेगा, तपस्या को या मम्मी को कहने से काम चलेगा फिर, है ना? उसी से चलेगा ना काम। चलिए, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास। कल का टाइम 3:30 बजे से रहेगा, ठीक है ना?